आज के दिन की शुरुआत होगी एक कहानी से, हल्का रहने की कहानी। शरीर से नहीं, मन से, अपने दिमाग से, अपने माइंड से। और ये कहानी स्टार्ट होती है कि एक छोटी कहानी है जिसमें एक मुनि था। ऋषि मुनि थे और उनके 15 शिष्य थे। उसमें हुआ ये कि वो जो मुनि थे, उनके जो शिष्य थे, वो बात बात पे झगड़ते रहते थे। मुनि देखता रहता था, वो लड़ाई करते। इतना टाइम इतना हो गया कि एक दूसरे से वो दुश्मनी मोल ले लेते, यानी कि मारने की धमकी देते। बट मुनि देखता रहता। और वो भी परेशान हो गए, बच्चे भी परेशान हो गए कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। जबकि ऋषि मुनि तो शांत था, उसके बच्चे भी ऐसे होने चाहिए थे, बट वो ऐसा क्यों हो रहा है उन्हें भी नहीं पता था। एक दिन ऋषि ने कहा कि ये जो चल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं तुम्हारे बीच में, झगड़ा, जो तुम एक दूसरे के लिए खून खराबा करने की सोच रहे हो या तुम लड़ाई करने की सोच रहे हो, इसका समाधान है मेरे पास। तुम सब एक काम करना कि कल सुबह मेरे पास आना, सुबह नहा धो के, और आपको मैं इस तरीके का समाधान दूंगा कि तुम एक दूसरे के प्रति प्यार जताओगे, वो खुद तुम्हारे अंदर से आएगा और तुम हल्के होते चलोगे। बच्चे बोले कि कैसा हल्का, कैसा, ये एक्साइटेड भी थे कि क्या करने वाले हैं। तो वह ऐसा हुआ कि दूसरे दिन सारे बच्चे तैयार होके आए और गुरु ने कहा था कि सब अपने साथ 5-5 और 10-10 किलो आलू लेके भी आना। बच्चे हंस पड़े कि क्या ये क्या चीज़ है ऐसी। पर ठीक है, बच्चे भी तैयार होके आए और आलू लेके भी आए अपने साथ साथ। 15 बच्चे थे जो आलू लेके आए। सबको बैठाया सामने पे और कहा कि मुझे ये बताओ। पहला एक बच्चा उठाया, उससे पूछा कि मुझे ये बता, तेरे यहाँ पे कितने दुश्मन हैं जिनको तू चाहता है कि मैं उन्हें ख़त्म कर दूं या उनसे बात ही ना करूं। उसने कहा कि मेरे तो यहाँ पे सारे दुश्मन हैं, मैं तो चाहता हूँ मैं सबको ख़त्म करूं, मैं ही बचूं। इतना मुझे गुस्सा आता है, इतने मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है। तो 15 थे तो एक वो था ही, तो 14 थे। तो सबने आलू रखे थे। तो गुरु ने कहा कि तो 15 किलो आलू रख अपने लिए और अपने थैले में रख दे। ठीक है, 5 किलो तो थे ही, 9 किलो और रख और अपने साथ में रख। दूसरे को उठाया कि तेरे कितने दुश्मन हैं यहाँ पे जिनको तू जिनके लिए तूने गांठें बांध रखी अपने अंदर, या दुश्मनी भयंकर ले रखी, कड़वाहट भरी है। सेम क्वेश्चन सबके साथ रिपीट कर दिए गए। एक ने बोला कि मेरे यहाँ पे 5 दुश्मन हैं, किसी ने कहा कि मेरे 2 दुश्मन हैं। सब ने दुश्मन गिनाया, पर एक था उनमें से जिसने कहा कि मेरे कोई दुश्मन नहीं है, जो भी वो करते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तू आलू मत रख, जितने तेरे आलू थे तू साइड में रख दे। अब गुरु ने कहा ये टास्क तो हो गया कंप्लीट। गुरु ने कहा कि अब तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है। 10 दिन में जैसा तुम अपना रूटीन करते हो, सुबह उठते हो, खेलते हो, तप करते हो या पूजा पाठ करते हो, खेलने जाते हो, बाहर जंगलों में जाते हो लकड़ियाँ तोड़ने, तो तुमको आपको करना ही है कि 24 घंटे ये जो जितने आलू जिसके हिस्से में आए हैं सबको टांग के रहना है। चाहे आप हाथ में पकड़े रहो, चाहे पीठ में रखो, चाहे कुछ भी रखो, गले में रखो या साइड में रखो, आलू तुमने अपने पास ही रखने हैं, निकालने नहीं है। और जो निकालेगा उसके लिए और इससे भी और बड़ी सजा होगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तो सबको अनकंफर्टेबल फील होने लगे। खेलने जा रहे थे तो कहाँ से खेलते। 5 किलो, किसी के 5 किलो लटके हैं, किसी के 8 किलो लटके हैं, किसी के 10 किलो लटके हैं। खा भी रहे हैं तो किसी का गर्दन झुक रहा है, किसी के पीठ में दर्द हो रहा है। 2 से 3 दिन गुजरे तो सारे परेशान हो गए। किसी के आलू सड़ने लग गए, किसी की दुर्गंध आने लग गई। 10 दिन तक बच्चों की हालत ऐसी हो गई कि वो घसीटते घसीटते अपने गुरु के पास आए
कि ये तुमने मतलब कैसी सज़ा हमें दे दी है। तुम तो हमें मुक्ति करने वाले थे, पर तुमने तो उल्टी हमें सज़ा दे दी है। ये कैसे? हम तो इससे मुक्त होना चाहते हैं, हमें कुछ ना कुछ करके ये आलू निकालने हैं, हम ऐसे नहीं जी सकते। इस तरह की बदबू भी आ रही है। तो गुरु ने कहा, जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे, जितनों के अंदर तुम्हारी कड़वाहट भरी थी, ये आलू ही हैं वो। अभी तो मैंने जो अंदर तुम्हारी कड़वाहट भरी है, वो आलू देख के तुम्हें समझा रहा हूँ कि इतनी जो कड़वाहट भरी है ना तुम्हारे अंदर, दुश्मनी भरी है, जो तुमने गांठें बांध रखी है मारने की, पीटने की, उसके प्रति बुरा सोचने की, वो आलू की तरह हैं तुम्हारे अंदर। जैसे आलू तुम 5 से 7 दिन तक नहीं रख पाए, तुम परेशान हो गए, तुम कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ करने में तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, परेशानी थकावट सी हो रही थी, या आलू सड़ने लग गए थे, दुर्गंध आ रही थी। तो ठीक इसी तरीके से जो तुम्हारी कड़वाहट अंदर भरी है, दिल में भरी है, माइंड में भरी है, उसे निकालो। जैसे आलू निकालने के लिए अभी तुम बोल रहे हो मुझे कि आलू निकाल दो, हम हल्का होना चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से जो कड़वाहट तुम्हारे अंदर भरी है, दुश्मनी भरी है एक दूसरे के लिए, अपने परिवार में किसी भी मेंबर्स के लिए, तो वो निकालो। वो जब तुम निकालोगे तो जैसे आलू निकाल के अभी तुम हल्का महसूस कर रहे हो, ठीक उसी तरीके से तुम हल्का हो जाओगे। किसी के प्रति तुम्हारे मन में, माइंड में दुश्मनी नहीं आ सकती है। तुम उसे खुद ही माफ कर दोगे कि मैं वो जो खामखा जो आलू हैं, जो दिखते नहीं है, वो आलू क्यों मैं बोझ बना के अपने पास रखूं हर टाइम। तो ये इस कहानी के पीछे यही था कि जो हम दुश्मनी मोल ले रहे हैं, आप में से बहुत सारे होंगे जो कि दुश्मनी होगी किसी न किसी के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति, अपनी फैमिली मेंबर में कोई ऐसा होगा, कोई ना कोई तो होगा जिसके लिए आपके मन में बहुत सारी चीज़ें एकदम कूट कूट के भर रखी हैं कि नहीं, चाहे मैं मर भी जाऊं, माफ़ नहीं कर सकता। अपने बच्चों को भी बोलूँगा या बोलूँगी कि नहीं, कुछ भी हो जाए उनसे बातें नहीं, उनसे दुश्मनी ही रखना। तो ये सारी चीज़ें छोड़ो, ये गांठें खोलो। जो आत्मा का नेचर होता है ना, आत्मा का स्वभाव होता है, वो हल्का होता है, और उसे जितना हल्का रखोगे उतना ही सारी चीजें करते हुए तुम्हें हल्का महसूस होगा, कभी तुम भारी नहीं समझोगे किसी। तो ये गांठें अपनी खोलो, ये आलू मत टांको, क्योंकि आलू जो उस गुरु ने बताए थे वो फिजिकल थे, बट हमारे जो आलू है ना वो अंदर टांके। जितने दुश्मन हैं, जिसके प्रति, जिसके भी जितनों के प्रति दुश्मन, तो इस तरीके से सोचोगे तुम्हारी आत्मा जो है हल्की होती जाएगी, हल्की होगी, जो उसका एक्चुअल में स्वरूप है उसमें आ पाएगी। वो उसमें आ पाएगी तो हर कुछ काम जो तुम करोगे वो तुम्हें भारी लगेगा ही नहीं, हल्के रूप में ही करते जाओगे। झगड़ा करोगे तो उसके बाद, झगड़ा तो पहले होगा ही नहीं, तुम उसे माफ करते जाओगे। तो आलू नहीं टांकने हाथ से। आई होप तुम इस कहानी से कुछ ना कुछ समझे हो। अगर समझे हैं तो एक लाइक तो बनता है।